महाभारत से जुड़े हुए काफ़ी किस्से आपने सुने होंगे। उसमें से 3 खास किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा, आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उनसे तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, जिसके बदले में उसने कहा था कि कोई एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लेना। समय आ गया है, तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उनसे तीर मांगी। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपना वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थी। उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज गंगा में नहाने के लिए गए। तभी वहाँ उन्हें एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकली, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तीसरा किस्सा है, जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क को खा जाएं। लेकिन केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना। तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी मिली।